डीआरजी और बीएसएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन से मिली बड़ी सफलता। करीब दर्जन भर से ज्यादा नक्सली के मारे जाने की खबर। पार्टी कमांडर और पार्टी के पहुंचने के बाद नक्सलियों की मौत का आंकड़ा बढ़ने की संभावना। कई ऑटोमेटिक वेपन बरामद। इस मुठभेड़ में शंकर ललित माधवी बड़े कैडर के नक्सली मारे जाने की सूचना। 2 जवान घायल हुए हैं। एक बीएसएफ का इंस्पेक्टर और एक डीआरजी का जवान। सर्चिंग जारी है। नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। 50 से ज्यादा नक्सली होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज की तारीख याद रखी जाएगी, जब हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने कांकेर जिले के हापाटोला के जंगल में नक्सलियों की मांद में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए जबरदस्त मुठभेड़ में करीब 29 नक्सलियों को मार गिराया। इसमें 25 लाख के इनामी नक्सली कमांडर शंकर राव के भी मारे जाने की खबर है। इसका पूरा श्रेय सुरक्षा बलों को जाता है। सभी को बधाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में यह संभव हुआ है। सर, बड़ी सफलता मिली है एक बार फिर से आज बस्तर में। कांकेर के दक्षिण में और नारायणपुर के उत्तर में माड़ का एक क्षेत्र है, जहां पर ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। ये संख्या 15-18 के ऊपर भी कुछ हो सकती है। 2 अंकों में तो ये संख्या है। सर्वाधिक मैं बधाई इसमें देना चाहता हूं, ये इसका श्रेय देना चाहता हूं तो वो सुरक्षा बलों के जवान हैं। डीआरजी के, सीएफ के, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के ये जवान ही हैं जिनके ताकत पर ये सब संभव हो पाया है। साथ ही साथ पुलिस के अधिकारी भी माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और माननीय अमित शाह जी का बड़ा मार्गदर्शन इसमें हम सबके बीच है, जिसके कारण हम आगे बढ़ पा रहे हैं। सर, आगे और ये लगातार सफलता मिलते रहे, इसके लिए और क्या आने वाले समय में कुछ चेंजेस या फैसिलिटीज वहाँ के पुलिस जवान को दिया जाएगा? जो जो आवश्यक होगा वो सब कुछ किया जाएगा। सब कुछ किया जाएगा। मतलब इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कोई ये नहीं है, इस बात का भी चुनाव से भी कोई लेन देन नहीं है। नौजवानों ने बड़े साहसिक कार्य किए हैं, उनको हृदय से बधाई देता हूं। साथ ही साथ आने वाले समय में भी नक्सल मुक्त बस्तर हो, इसके लिए पूरी कवायद की जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी, पूरा प्रयास किया जाएगा। फिर से मैं आपसे आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम चर्चा करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। एक व्यक्ति चाहे बात करना वो चाहे कर सकते हैं, एक छोटा समूह बात करना चाहे तो बात हो सकती है, या एक कोई बड़ा समूह बात करना चाहे तो भी सरकार बात करने के लिए तैयार है। बातचीत चर्चा के माध्यम से इस विषय का हल निकले और जाकर के बस्तर में शांति स्थापित हो, गांव-गांव तक विकास पहुंचे। बस्तर में आज गांव में पानी नहीं है, आज गांव में बिजली नहीं है, इस युग में भी वहां पर ये कितनी बड़ी बात है। इसको तो ठीक करना ही होगा और इसलिए बिल्कुल हम तैयार हैं चर्चा के लिए भी। ऐसा नहीं होना चाहिए, बार बार मैं हृदय से मानता हूं, लेकिन विकास को पहुंचाने के लिए, विकास की गंगा गांव तक पहुंचाने के लिए जो भी आवश्यक हो सब किया जाएगा। क्या अपडेट? आज दिनांक 16 अप्रैल को जिला कांकेर के थाना छोटेपेटी क्षेत्र अंतर्गत बिनागोंडा कोरगुटा इलाके में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीएम महोदय संगठन की सीनियर डीबीसी कैडर्स का उपस्थिति का आसूचना पर डीआरजी कांकेर एवं बीएसएफ का बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। सर्चिंग के दौरान बिनागोंडा कोरगुटा इलाके में माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। सर्चिंग में अब तक कुल 29 माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। AK-47 इंसास, SLR, कार्बाइन 303 एवं काफी बड़ी संख्या में अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी घटनास्थल से रिकवर किए गए थे। मुठभेड़ में हमारे 3 जवान जो घायल हुआ उनका स्थिति अभी आउट ऑफ डेंजर है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किए गए थे। अभी भी आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सर्चिंग की जा रही है। सर्चिंग के उपरांत डिटेल्स शेयर की जाएगी। नक्सलियों के शव मुख्यालय तक कब लाए जाएंगे? आगामी 2-3 घंटे में जो माओवादी के डेड बॉडी को नज़दीकी बेस कैंप तक लिया जा सकता है और इसमें संभवतः नॉर्थ बस्तर डिवीजन और अबुझमाड़ डिवीजन का डिविजनल कमेटी मेंबर्स जैसे शंकर, ललिता, राजू एवं अन्य माओवादी कैडर का उपस्थिति का सूचना पर ही अभियान संचालित किए गए थे। डेड बॉडी की शिनाख्त के पश्चात हम कंफर्म कर पाएगा इनमें से कौन कौन सी माओवादियों का डेड बॉडी है और उनका क्या क्या प्रोफाइल रहा करके शिनाख्त के उपरांत हम उसको कंफर्म करेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी सफलता है क्या? जैसा हाल फिलहाल में माओवादियों का खिलाफ प्रभावी अभियान संचालित किए गए थे, इसमें अब तक संभवतः छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के जो 29 माओवादी कैडर का डेड बॉडी शायद नहीं बरामद हुआ। संभवतः ये सबसे बड़ा जो रिकवरी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा एक सफल अभियान के रूप में इसको देखा जा सकता है।